बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की। क्या हाल चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं और क्या हो रहा है क्रिप्टो बाज़ार के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर। बिटकॉइन के प्राइस हैं $61,600 के ऊपर। थोड़ा सा गेम हुआ है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर आया, 60,000 से 61,000 पे आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँ, आप देखोगे 60,700 तक गिर गए थे। हालांकि 60,000 तक ही गिर गए थे और एक बड़ा जंप, ये जो जंप आप देख रहे हो, ये जो बड़ी कैंडल हम आप देख रहे हो, ये सिर्फ लिक्विडेशन वाली कैंडल है और कुछ नहीं है। आज 30 तारीख है। कल सुबह 5:30, जैसे ही सुबह घड़ी में 5:30 होंगे, जून मंथ क्लोज हो जाएगा, जून मंथ की कैंडल क्लोज हो जाएगी और साथ के साथ वीकली कैंडल भी क्लोज हो जाएगी। ये मंथली कैंडल की बात करूँ तो ये है जुलाई मंथ का हाल। ठीक है, 61 पे चल रहा है तो 60-61 पे ही क्लोजिंग मिल सकती है। एक्सपेक्ट तो हम 60 की कर रहे थे, तो रात रात में कुछ भी हो सकता है। और वीकली कैंडल, ये वीक है, ठीक है, और 61,600 पे लेवल चल रहे हैं। इस वीक बिटकॉइन कहाँ तक गिरा? 58,300 तक गिरा। उम्मीद है जिस तरह का जंप अभी आया तो फिर कल पहला दिन डंप वाला हो सकता है। ठीक है, जुलाई का पहला दिन अगर डंप वाला होता है तो पहला वीक अच्छा निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर जुलाई में भी मार्केट को नीचे जाना है ना, तो पहले स्टार्टिंग पंप से होगी। और उम्मीद ये है कि वीकली चार्ट है, आप देखो, जब से $73,000 को हिट किया बिटकॉइन ने, तब से बिटकॉइन के प्राइस कंटिन्यू गिर रहे हैं, है ना। ये जब वीक में लगा था 73,000, ये दूसरा हफ्ता, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 15 हफ्ते हो चुके हैं। 15 वीक्स निकल चुके हैं बिटकॉइन को डोलते हुए। कहाँ पे? $73,800 से नीचे। 72 को एक बार हिट भी कर चुका है। ठीक है, अभी करके आए थे हिट मई मंथ के अंदर। तो उम्मीद है कुछ हफ्ते, 5-6 हफ्ते लगा लीजिए आप और। ठीक है, 5-6 हफ्ते हो सकता है बिटकॉइन आपको थोड़े और ड्रामे करता हुआ दिखे, क्योंकि टाइम पास करना है और टाइम पास करके यहाँ पे सिचुएशन आ जाए जब अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला हो या फिर नवंबर। ठीक है, यहाँ पे हम तब आएंगे जब अक्टूबर स्टार्ट होने वाला होगा। ठीक है, मतलब सितंबर में चांसेस हैं यहाँ पे आने के। और जब सही टाइम आएगा, परफेक्ट टाइम आएगा, तभी ये लेवल ब्रेक होंगे और बिटकॉइन आपको 1 लाख के दर्शन करा सकता है। तो वेट कीजिए जुलाई मंथ की क्लोजिंग का, जो सुबह होने वाली है, और वीकली कैंडल भी क्लोज होने वाली। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, जुलाई मंथ आ रहा है। जुलाई मंथ हमारे हिसाब से जो मार्केट के हाल चल रहे हैं, देखो, हमने अभी डेटा नहीं देखा है, डेटा आपके सामने देखेंगे कैसा रहा है जुलाई मंथ। लेकिन हमारा अनुमान, हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारा प्रिडिक्शन जो जुलाई मंथ के लिए है, वो ये है कि बिटकॉइन इस महीने भी आपको जो है नए ऑल टाइम हाई के दर्शन नहीं करा सकता। ठीक है, क्योंकि ये महीना कहीं ना कहीं मार्केट में बड़े मूवमेंट आए, अच्छे रिजल्ट दिखे नहीं, ये महीना भी डामाडोल वाला ही रहेगा। ठीक है, बिटकॉइन हो सकता है 55 को तोड़ के एक बार नीचे के दर्शन करा दे, लेकिन ये महीना मौके वाला ज़रूर होगा। जिन लोगों ने बाय करना है उनको अच्छा मौका मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा अगर मैं डेटा की बात करूं, जुलाई से तीसरा क्वार्टर भी शुरू हो रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक चलने वाला है। और थर्ड क्वार्टर अगर हम देखें, अगर मैं देखूं 2013 से शुरू करते हैं, थर्ड क्वार्टर में 40% रिटर्न आए थे बिटकॉइन के 2013 में। अगले 3 साल जो थर्ड क्वार्टर निकले वो सारे रेड में निकले, फिर अगले 2 साल अच्छे निकले, फिर 1 साल यहाँ पे रेड में निकला थर्ड क्वार्टर का। ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न्स हैं ये, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर के, और उसके बाद अगले 2 महीने फिर से ग्रीन में। और ये अब 2 महीने, पिछले 2 साल के जो क्वार्टर हैं, थर्ड क्वार्टर, वो रेड में निकले हैं। यानी 2022 का तो मार्केट पूरा ही रेड में चल रहा था, और 2023 में भी थर्ड क्वार्टर में कुछ खास देखने को नहीं मिला। मतलब ये डेटा क्लियरली बता रहा है कि तीसरी बार भी, थर्ड क्वार्टर की तो बात अभी नहीं करेंगे हम, जुलाई मंथ की ज़रूर करेंगे, लेकिन जुलाई मंथ में कुछ भी खास या स्पेशल हमको नहीं दिखने वाला। ठीक है, अब मैं थोड़ा मंथली चार्ट के ऊपर चलूँ तो बिटकॉइन के मंथली चार्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। बिटकॉइन के मंथली चार्ट्स में अगर हम जुलाई की बात करूँ तो जुलाई का महीना अगर आप देखेंगे 2013 से लेके अब तक हम देखें तो 2013 में जुलाई का महीना परफेक्ट था, 9% के रिटर्न दिए बिटकॉइन ने। 2014 में 9% डाउन, 15 में 8%, 16 में 7% डाउन,
और 17-18 में कंटिन्यू 17 और 20% के रिटर्न्स। इसके अलावा 2019 में 6% है। उसके बाद 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स 2020, 21, 22 में जुलाई के महीने अच्छे रहे हैं, और 23 में ये 3 महीनों के बाद पहला जो 2023 का महीना ऐसा निकला जिसमें रेड में रिटर्न दिए। तो कंटिन्यू हो सकता है एक बार फिर से जुलाई का महीना रेड में क्लोजिंग दे इस साल का, है ना। तो हो सकता है यहाँ पे आपको इस साल के जुलाई की क्लोजिंग रेड में देखने को मिले। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अलायंस हुआ है, आपने देखा ओशन का, मैं फैच एआई की बात करूं, ठीक है, उनकी खबरें ज़्यादा चल रही हैं। और फैच एआई और एएसआई अलायंस इनिशिएटिव टोकन मर्जर, तो फैच एआई और एएसआई अलायंस इनिशिएट टोकन मर्जर, है ना। तो जो मर्ज हुआ है उसको सपोर्ट भी मिला है बहुत सारी एक्सचेंजेस पर। किस किस का मर्ज हुआ है? एजिक्स, ओशन और एफईटी का। तो पैनकेक स्वैप लेके आया पेपे लवर्स के लिए कुछ अच्छा यहाँ पे ऑफ़र क्या है कि भैया अगर आपके पास केक है ना, पैनकेक स्वैप का टोकन केक, तो आप केक को ना स्टेक कर सकते हो, और स्टेक करने का क्या मिलेगा आपको? पेपे मिलेगा। स्टेक केक टू अर्न पेपे, सारी डिटेल यहाँ पे हैं। अगर आप स्टेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो भैया, और पेपे आपको चाहिए, तो यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं। पैनकेक स्वैप आपको केक की स्टेकिंग पे पेपे दे रहा है। तो बिल्कुल हमने अभी रिसेंटली बात की थी माइकल डेल की। माइकल डेल हैं डेल के करता धरता, मतलब डेल के मालिक समझ लीजिए। अभी एक पोस्ट किया था रिसेंटली जिसके अंदर बिटकॉइन था। बिटकॉइन कहीं ना कहीं पसंद आया, बिटकॉइन कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है माइकल डेल को, ठीक है। और 14th नंबर के सबसे बड़े बिलियनेयर हैं, 14th नंबर के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक पोस्ट पहले कर चुके हैं और कंटिन्यू एक यहाँ पे एक पोल यहाँ पे आया जिसके अंदर पूछा गया माइकल डेल की तरफ से, क्या पूछ रहे हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है भैया? एआई, बिटकॉइन, लव एंड रिलेशनशिप्स एंड नन ऑफ द अबव। तो आप अगर देखेंगे 43% वोट मिले हैं बिटकॉइन को। तो इस पोल के अंदर भी क्या पूछ रहे हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? बिटकॉइन है। तो जिस तरह के पोल, जिस तरह की पोस्ट माइकल डेल की आ रही हैं, डेल के करता धरता की आ रही है, उम्मीद है कि अब कुछ ना कुछ ख़रीदारी शॉपिंग माइकल डेल भी यहाँ पे करने वाले हैं। जिस तरह से माइक्रो स्ट्रेटजी कर रहा है, मेटा प्लैनेट कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ कर रही हैं। माइकल डेल का भी नाम अगर जुड़ जाए बिटकॉइन क्रिप्टो से तो उसमें अब कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पोल क्लियरली बता रहा है क्या इशारा है। नेक्स्ट अपडेट है AIOZ नेटवर्क के बारे में। AIOZ नेटवर्क रिलीजेज नोड वर्जन 4.0। मतलब 4.0 की अगर हम बात करें तो आयोज नेटवर्क ने यहाँ पे रिलीज़ किया है आयोज नोड वर्जन 4.0 फीचरिंग अ रीडिज़ाइन इंटरफेस एंड अ न्यू वीडियो ट्रांसकोडिंग फंक्शन इन बीटा। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे, जुलाई के अंदर भंडार खुल रहे हैं, मतलब टोकन्स अनलॉक हो रहे हैं, और कितने? $3 बिलियन के, $3 बिलियन वर्थ ऑफ टोकन्स टू बी अनलॉक्ड इन जुलाई। $3 बिलियन समझते हैं कितना बड़ा नंबर है? बहुत बड़ा नंबर है। और कौन कौन से मेन टोकन्स जो अनलॉक होंगे? तो टॉप अगर मैं 10 टोकन्स की बात करूं, हालांकि इससे ज़्यादा ही अनलॉकिंग होगी, हर वीक अच्छी खासी अनलॉकिंग्स होती हैं। तो ऑल्ट लेयर अनलॉक होने वाला है जिसका नाम है ALT कॉइन, 25 जुलाई की इसकी डेट है, ठीक है। $122 मिलियन के। एप्टोस होंगे अनलॉक 12 जुलाई को, $79 मिलियन के। यूनिस्वैप $77 मिलियन के 16 जुलाई को। 27 जुलाई को रोनिन नेटवर्क, 16 जुलाई को आर्बिट्रम होगा, 3 जुलाई को सुई होगा, 12 जुलाई को इम्यूटेबल एक्स है, 15 जुलाई को यहाँ पे है सी नेटवर्क, और 15 जुलाई को ही स्टॉक नेट है, और 8 जुलाई को होगा इथीरियम नेम सर्विस यानी ENS कॉइन। ये कुछ टॉप के कॉइन्स हैं जिनकी अनलॉकिंग्स होने वाली है जुलाई मंथ के अंदर। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड, बाकी जो अपडेट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च ज़रूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सभी अपडेट्स इम्पोर्टेंट हैं जो आप तक टाइम तक पहुंचनी चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।